वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम भक्तों, आज मैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश जी का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले लिया जाता है। आइए अब हम सब मिलकर भगवान गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक डोकरी यानी कि वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल बावली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी और फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा करके रख देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत कर जे, यानी कि तू सुबह सुबह कुछ भी मत खाना। तू सबसे पहले पानी भर के लेकर आना और फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा कि ठीक है और वह पानी भरने चली गई। बहू पानी भरने के लिए कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था तो वहां पर एक मुर्दा जलाया गया था। तो उसकी आंच में ही उसने वो बाटियां सेक ली। और फिर पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था। तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियों को चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियां खा ली। उसके बाद आराम से घर गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ को कर रहा है और कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी खुश होकर अपने नाक से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए पर वे भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक कर हार गई। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी। और फिर वहाँ
पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि यह हटवा दे गणेश जी के नाक से उंगली, तो हमें इसे एक बार प्रयास तो करने देना चाहिए। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने देने के लिए सब ने हाँ कर दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। अब बहू अपनी पेटीकोट में मोगरी धोवना छिपाकर मंदिर गई और मंदिर में धोवना निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशिया, आटो लाई मारे घर से, पनगट पे आटो ओसन के उनकी बाटी बनाई, मर्या मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी के ले लियो, तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रियो की कोनी, तो नहीं तो देऊं एक दोवन की, अभी थारा टुकड़ा का टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बावली है, सही में मार देगी तो क्या करूँगा, इसका तो भरोसा भी नहीं है। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार उसे 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को टूटे वैसे सबको ठूठ जो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, और पूरी हो तो मान कर जो। और कथा सुनने वाले को और कहने वाले को सभी मनोकामनाएं पूरी कर जो। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, मांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल ज्योति धर्म गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं नित्य जो भी कथाएं लेकर आऊं वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।